ईश्वर में ताकत होती तो वो अपना घर खुद नहीं बना लेता। ये हमारे समाज के 90% बहुजन समाज के लोग चंदा मांगकर उसका घर बनाते हैं और उसी से डरते हैं। ये अपने हाथों से मूर्ति बनाते हैं और उसी मूर्ति से फिर डरते हैं। कब? मूर्ति बनाने के समय वो अछूत नहीं होता, नीच जात छोट जात सोलकर नहीं होता। और जब मूर्ति और मंदिर तैयार हो जाती है तब वो ठगवा गैंग आता है और अंतर मंतर मार के कहता है कि हम मिट्टी या पत्थर में मंत्र प्राण डाल दिए। अपने मरे हुए औलाद में वो प्राण नहीं डाल सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। अपने मरे हुए माँ बाप में प्राण प्रतिष्ठा करने की उसकी औकात नहीं है, लेकिन उस मिट्टी और पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके आपको फिर डराता और कहता है कि मंदिर से बाहर रहो, तुम छोट जात हो, अछूत हो, सुल्कन हो, नीच हो, शूद्र हो। माँ ही सबसे बड़े ईश्वर हैं, सबसे बड़े देवी देवता हैं। अगर माँ जन्म न देती तो दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी ईश्वर अल्लाह में इतनी ताकत नहीं होती कि हमको यहाँ लाके खड़ा कर देता। श्राद्ध कर्म के नाम पर वो ठगवा गएंगे यहाँ आके अप्रेताय नमः, प्रेताय नमः। उस प्रेताय नमः के चक्कर में रुपया पैसा दान दक्षिणा तोशक तकिया खटिया रजाई जूता चप्पल सब देते। पीपल में घंट टंगवाएगा, पानी चुवाएगा और कहेगा ये माई बाबू के गर्दन में जा रहा है। यही ठगवा गैंग का व्यवस्था है। और साल में एक बार और आता है पितृपक्ष, यहाँ थाली में या कटोरा में पानी उबचिएगा तो कहेगा कि वहाँ माई बाबू के मिले थे। यहाँ मोटर चला दीजिए, बिना पाइप के वो खेत में पानी पटेगा? नहीं पटेगा। ये सब जानते हैं। कईयों ठगवा गैंग से कहते हैं कि घंट में पानी चूल्हा से वहाँ मृतक माता उर्मिला देवी के चल जाएगी। अगर उस ईश्वर में शक्ति होती तो मंदिर और मस्जिद में सबसे बड़ा पहरेदार वो होता, किसी को नहीं घुसने देता, कहता कि इस पर सारा अधिकार मेरा है, इससे हम लेते हैं। नहीं, वो उसके लिए भगवान है, वो उसके लिए देवता है, वो उसके लिए सर्वशक्तिमान है, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है। क्योंकि 90% लोग चढ़ाता है और एक ऐसा एटीएम है जिससे निकालता है ठगवा गए। ये ऐसा एटीएम है, निकालता एक जात है और चढ़ाता सब जात। घरे घरे पोथी पत्रा बांध के आगे टीका पीछे टीक, अब भर भर थाली खाए मीट। चले जाइए मिथिला में मैथिली ब्राह्मण सबको देखिए कि कर्मकांड के बाद दही चूड़ा के ऊपर से भी और तमाम आयोजनों में कैसे भर भर थाली मीट खाता है और कैसे पूजा पाठ में के नाम पर कैसे ठगता है। ईश्वर के नाम पर ज्योतिषी विद्या एगो है, उसके नाम पर हाथ रेखा देख के और क्या क्या अंगूठी पहना के भाई तुम काहे नहीं प्रधानमंत्री बन गए? अगर अंगूठी में ताकत थी, तुम्हारे ज्योतिष विद्या में ताकत थी, तुम बन जाते। तो ये लेवता है, हर बात में लेता है। गोबर का गौरी गणेश बना के अभी कर रहे थे ना, उसको पैसा चढ़ा लेता है, इदम द्रव्यम समर्पयामि, कहता है इसको फेंक आइए, आप पैसा पॉकेट में रख लेता है। वो लेवता है, वो ठगवा गैंग लेता है ना आपसे, आपको दिया, उसमें अगर शक्ति होती तो वो आपसे क्यों मांगता भाई? वो 2-4 बोरा कस के ले आता, कहता लो तू ही रख ला, सब भेज लो तू ना भगवान है। ऐसा कभी एक उदाहरण है, बिजली करकी तो कहा कि घोर अब सगुन होए वाला है, महाविष्णु जप करो, आ न तब इस समाज में अब अकाल पड़े वाला। अब वो चंदा मांगने लगेगा, एगो बैठेगा में ठगवा गैंग का, अब बाकी सब 90% SC ST OBC BC के बच्चे सड़क पर झंडा गाड़ के चंदा गाड़ी घेर घेर के चंदा मांगेगा। सारे लोग अपन खेत के कमा के अपन घर के रोटी खा के वहाँ जाके झाल बजाएगा बैठ के 24 घंटा। बहुत लोग सुबह सुबह उठ के इतना बड़ा आग के गोला सूरज को चिरुआ से लोटा से गिलास से जल देते हैं। जो पृथ्वी पर 3 हिस्सा समुद्र है, पानी है, मतलब कुढ़ाते हैं सूरज को एक चिरुआ पानी हम दे रहे हैं, जो जला के दुनिया को भस्म, एक चिरुआ पानी देते हैं। अपना अपना घर के सामने एक पत्थर रखिए और एक कोई फलदार वृक्ष लगाइए, आम अमरूद लीची कटहर बरहर केला कुछ भी लगाइए, और रोज एक लोटा पानी लेके आप उस पत्थर पर जो मान के आप पानी चढ़ाइए, जागा जागा महादेव एक लोटा पानी पटाइए। एक लोटा पानी मेरे कहने पर उस पेड़ पर पटाइए जो फलदार पेड़ आप साथ साथ लगाए। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद फल कौन देगा? हाथ उठा के माँ बहन बेटियां आप बोलिए। पेड़ देगा फल। काहे? पत्थरवा हिलवो करेगा कि आपका लगाया हुआ पौधा सुंदर मीठे फल दिया, आप भी खाइएगा, आपका आने वाला पीढ़ी भी खाएगा, जब तक वो पेड़ सलामत रहेगा और वो पत्थरवा बिना हिलले हिलवो न करेगा। आज बहुत सारी बातें हो चुकी हैं माता जी के सम्मान में, उनकी याद में। आज जो मानववादी तरीके से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, हम सबसे पहले परिवार के तमाम सदस्य और आस पड़ोस के सभी सदस्य जो इस तरह से प्राकृतिक तरीके से, वास्तविक तरीके से, मानववादी तरीके से माता जी के सम्मान में जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसलिए आप सभी को हम हृदय से सैल्यूट करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए।
यह कोई नई बात नहीं है। हमारे गार्जियन अभी पूर्व में कह रहे थे, यह कोई नई परंपरा नहीं है, नई व्यवस्था नहीं है। आज से हजारों साल पहले इसी तरह का रिवाज था अपने समाज में एक दूसरे का सम्मान करने का। दिवंगत जो भी सदस्य हैं उनके सम्मान का यही तरीका। बीच में विदेश से आया हुआ एक ठगवा गैंग, चंद मुट्ठी भर लोग, ठगवा गैंग जो आए भारत में और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्राकृतिक घटनाओं का डर दिखाकर, चमत्कार दिखाकर, अपशगुन दिखाकर ये व्यापार, धर्म का व्यापार, ठगी का व्यापार, ये ठगने का व्यापार वो ठगवा गैंग ने शुरू किया। और धीरे धीरे हमारे जो भारत के भोले भाले लोग थे उनको चंगुल में लेने लगा और उनको मूर्ख बनाकर धर्म कर्म के कर्म कांड के नाम पर, धर्म के नाम पर ठगने के रिवाज बना दिया। आप सब जानते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है तब वह बच्चा जब आँख खोलता है, थोड़ा सा समझने लायक होता है, तो सबसे पहले वह अपने आप को कहाँ पाता है? जब बच्चा जन्म लेता है, आँख खोलता है, समझने पहचानने लायक होता है, तब वो सबसे पहले अपने आप को कहाँ पाता है? वो कहाँ होता है? सबको ही जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा अपने आप को होश संभालता है तो माँ की गोद में पाता है। जब आँख खुलती है तो किस पर नजर पड़ता है? सबसे पहले माँ पर। माँ के सीने से लिपटा हुआ बच्चा, माँ के आंचल में, माँ के छाती से अमृत पीता हुआ, मतलब माँ का खून पीता हुआ बच्चा। वो बच्चा जो माँ कितना कष्ट से, माँ बाप कितने कष्ट से जन्म देते हैं बच्चे को, तो जन्मदाता कौन? माँ कि कोई देवी देवता? नहीं माँ। कोई देवी देवता? नहीं माँ। ईश्वर अल्लाह? अल्लाह? माँ। बेटी कह रही है कि माँ जन्म देती। ये सब हम आप आज यहाँ उपस्थित हैं, ये माता उर्मिला जी अगर न होती तो हम सब यहाँ होते? मेरी माँ न होती तो हम यहाँ होते? नहीं होते ना। तो ये हमारे लिए सबसे बड़े ईश्वर कौन? जिसने हमको जन्म दिया। कौन? ये इतनी सी बात है, सिर्फ यही समझिएगा बात को कि कमंडल और डलिया लेके चल देते हैं खोइछा भरने, नहीं चलते हैं। माई बाबा, बड़म बाबा, चार धाम, कौन शक्तिपीठ पूजने, नहीं। हमारे पुरुष साथी कमर उठा के चल देते हैं। माई बाप कहेंगे कि बउआ रे तनका तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब से दिखाना दे, तो कहेगा अभी चुपे रह, टर मत करो, अब ले जल चढ़ाई। मतलब जो जन्म देने वाले असली देवता हैं उनका हम अपमान कर देते हैं। और नकली, अभी पूर्व के वक्ता विद्वान साथी कह रहे थे, गोबर माटी के चक्कर में क्या मिला है आज तक किसी को? जन्म दिए माँ। सबसे बड़े ईश्वर माँ। माने कि नहीं माने? सच है या झूठ है तो बोली? सच है, सच है। जन्म अगर माँ दी है तो माँ ही सबसे बड़ा, सबसे बड़े ईश्वर हैं, सबसे बड़े देवी देवता हैं। अगर माँ जन्म न देती तो दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी ईश्वर अल्लाह में इतनी ताकत नहीं होती कि हमको यहाँ लाके खड़ा कर देता। संभव है? नहीं संभव है। और फिर बच्चा जब बड़ा होता है तब उसको रोटी कौन देता है? कपड़ा कौन देता है? भोजन कपड़ा देने वाले माता पिता। और ये घर किसने बनाया? माता पिता दोनों मिलकर ना। कहते हैं एक बाप जब धूप में जलता है और एक माँ जब चूल्हे पर जलती है तब औलाद पलती है। क्या? माँ बाप ये खेत में धूप में जलकर अनाज लेकर आते हैं और माँ उस अनाज से चूल्हे पर जलकर खून पसीना बहाकर रोटी बनाती है, तब औलाद के पेट में जाता है और औलाद पलता है। किसके रोटी पर? माँ बाप के रोटी पर औलाद पलता है ना।
तो माँ बाप रोटी देने वाले, माँ बाप ये घर देने वाले, और माँ बाप ये सुंदर समाज, सुंदर संसार में पहचान देने वाले, माँ बाप से ही ना जाने जाते हैं सब लोग। फलना बाबू की औलाद, फलना माई की औलाद, क्या माँ बाप के अलावे कोई जानते हैं किसी का? क्या है किसी का नाम? नहीं है। कोई ईश्वर अल्लाह का नाम नहीं है, कहीं कुछ नहीं माँ बाप के अलावे। तो दो शब्द है, एक जो प्रचलित है समाज में देवता, एगो लेवता है। दो शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द है, एक दूसरे के विरोधी गुट का है। एगो है देवता, देवता मानते हैं, देवता मतलब देवता भोजपुरी शब्द है। देवता मतलब देने वाला, देवता खाता जाता आवता रहो नहीं बोलते हैं, तो देवता मतलब देने वाला। और उसका उल्टा शब्द है लेवता, मतलब लेने वाला, है ना, विलोम पर्यायवाची शब्द है ना। तो देवता आप अभी बताए हैं, सारे लोग आपके बात को समर्थन कर रहे हैं। आपका कौन क्लास में पढ़ती हैं? कौन पढ़ाता है आपको? सर जी को जो आपको किताब मिला, कलम मिला, सर जी को पैसा मिला पढ़ाने के लिए, वो कौन देता है? माँ बाप। मतलब देने वाले देवता का अर्थ समझ रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, माँ बहन बेटियां आप सबको कह रहे हैं, आप ही से कर, ये सब लोग होशियार बैठे हैं। आइए, अपना घर में नहीं समझाते हैं लोग, यहाँ सुन लेते हैं, प्रवचन भी दे देते हैं, लेकिन घर में जाके अपना बेटी को नहीं समझाते हैं, अपनी पत्नी को नहीं समझाते हैं। कुछ लोग समझा रहे होंगे तो हमारा पर गुस्सा रहे होंगे कि बड़ा बोल रहे हैं, हम तो समझाइए, खूब समझाइए, जब भी मौका मिले, खाते पीते सोते जागते समझाइए असली देवता कौन है, देवता कौन। जन्म देने वाले माता पिता, तो देवता कौन? माता पिता। रोटी देने वाले माता पिता, शिक्षा देने वाले माता पिता, कपड़ा देने वाले माता पिता, घर देने वाले माता पिता, इस संसार में पहचान देने वाले माता पिता। मतलब औलाद की क्या औकात, माता पिता की देन है वो औलाद। सब कुछ आज हम आप कुछ भी हैं तो वो माता पिता हैं। मतलब इस धरती पर सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े देवी देवता कौन? और लेवता कौन? एगो लेवता। अब लेवता क्या है? जो ये चमत्कार बिजली करकी तो कहा कि घोर अपशगुन होए वाला है, महाविष्णु जग करो, आ न तब इस समाज में अब अकाल पड़े वाला है। अब वो चंदा मांगने लगेगा, एगो बैठेगा में ठगवा गैंग का, अब बाकी सब 90% SC ST OBC BC माइनॉरिटी के बच्चे सड़क पर झंडा गाड़ के चंदा, गाड़ी घेर घेर के चंदा मांगेगा। आ सारे लोग अपन खेत के कमा के, अपन घर के रोटी खा के, और वहाँ जाके झाल बजाएगा बैठ के 24 घंटा। तो वहाँ और मंदिर मस्जिद में, मतलब कोई धर्मालय में, क्या ईश्वर में, अगर उस ईश्वर में ताकत होती तो वो अपना घर खुद नहीं बना लेता? ये हमारे समाज के 90% बहुजन समाज के लोग चंदा मांगकर उसका घर बनाते हैं और उसी से डरते हैं। ये अपने हाथों से मूर्ति बनाते हैं और उसी मूर्ति से फिर डरते हैं। कब? मूर्ति बनाने के समय वो अछूत नहीं होता, नीच जात छोट जात सोलकर नहीं होता। और जब मूर्ति और मंदिर तैयार हो जाती है तब वो ठगवा गैंग आता है और अंतर मंतर मार के कहता है कि हम मिट्टी या पत्थर में मंत्र प्राण डाल दिए। अपने मरे हुए औलाद में वो प्राण नहीं डाल सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। अपने बड़े हुए माँ बाप में प्राण प्रतिष्ठा करने की उसकी औकात नहीं है, लेकिन उस मिट्टी और पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके आपको फिर डराता है और कहता है कि मंदिर से बाहर रहो, तुम छोट जात हो, अछूत हो, सुल्कन हो, नीच हो, शूद्र हो, पता नहीं क्या क्या गाली देता है। और फिर भी हम गुलाम उस लेवता के चक्कर में पड़े हैं। ठगवा मतलब लेने वाला, लेवता। अंतर मंतर मार के हमारे गार्जियन बड़े भाई अभी कह न रहे थे, इतना अंतर मंतर मार के जो कुछ समझ में किसी को नहीं आता है। और प्रेताय नमः, यहाँ अगर उस व्यवस्था से, ठगवा गैंग के व्यवस्था से किए होते तो ये क्या करता? माता जी के श्राद्ध कर्म के नाम पर वो ठगवा गैंग यहाँ आके अब प्रेताय नमः। और हम आप, हमारे लोग क्या करते? उस प्रेताय नमः के चक्कर में रुपया पैसा दान दक्षिणा तो सब तकिया खटिया रजाई जूता चप्पल सब देते ना। यही होता है समाज में। ये है ठगवा गैंग, ये है लेवता।
लेने वाला। अगर उस ईश्वर में शक्ति होती तो मंदिर और मस्जिद में सबसे बड़ा पहरेदार वो होता, किसी को नहीं घुसने देता, कहता कि इस पर सारा अधिकार मेरा है, इससे हम लेते हैं। नहीं, वो उसके लिए भगवान है, वो उसके लिए देवता है, वो उसके लिए सर्वशक्तिमान है, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है। क्योंकि 90% लोग चढ़ाता है और एक ऐसा एटीएम है जिससे निकालता है ठगवा गए। ये ऐसा एटीएम है, निकालता एक जात है और चढ़ाता 100 जात। किसके लिए देवता और किसके लिए देवता विचार आप करना है। हमारे लिए देवता माता पिता, हमारे लिए देवता गुरुजी जो शिक्षा देते हैं, हमारे लिए देवता वो सब जो एक दूसरे को जीवन जीने में मदद करते हैं, वो सब ईश्वर के समान है, एक दूसरे के लिए देवता के समान है। और वो हमारे लिए घरे घरे पोथी पत्रा बांध के आगे टीका पीछे टीक, अब भर भर थाली खाए मीट। चले जाइए मिथिला में मैथिली ब्राह्मण सबको देखिए कि कर्मकांड के बाद दही चूड़ा के ऊपर से भी और तमाम आयोजनों में कैसे भर भर थाली मीट खाता है और कैसे पूजा पाठ में के नाम पर कैसे ठगता है, ईश्वर के नाम पर। ज्योतिषी विद्या एगो है, उसके नाम पर हाथ रेखा देख के और क्या क्या अंगूठी पहना के, भाई तुम काहे नहीं प्रधानमंत्री बन गए? अगर अंगूठी में ताकत थी, तुम्हारे ज्योतिष विद्या में ताकत थी, तुम बन जाते। नहीं, तो ये लेवता है, हर बात में लेता है। नहीं, वो गोबर का गौरी गणेश बना के अभी कर रहे थे ना, उसको पैसा चढ़ा लेता है, इदम द्रव्यम समर्पयामि, कहता है इसको फेंक आइए, आप पैसा पॉकेट में रख लेता है। वो लेवता है, वो ठगवा गैंग लेता है ना आपसे, आपको दिया, उसमें अगर शक्ति होती तो वो आपसे क्यों मांगता भाई? वो 2-4 बोरा कस के ले आता, कहता लो तू ही रख ला, सब भेज लो तू ना भगवान है। ऐसा कभी एक उदाहरण है जो कभी ला के दिया हो? आप धर्म कर्म इतना करते हैं, प्रकृति आपदा में किसान का फसल नष्ट हो जाता है, किसी की औलाद नष्ट हो जाता है कहीं दुर्घटना में, तो क्या कभी वो मंदिर मस्जिद आपके दुख में काम आया? आपके बच्चे की पढ़ाई में पैसा कम हो गया, क्या कोई मंदिर मस्जिद का ठेकेदार पुजारी या मुल्ला मौलाना कभी आकर आपको मदद किया? कभी किसी के इलाज में पैसे की कमी हो तो क्या कभी कोई आकर मदद किया? कभी कोई आपके एडमिशन में छांट दिया, जाति देखकर आपको नौकरी में छांट दिया? कभी कोई ईश्वर अल्लाह चर्च मंदिर गुरुद्वारा से या आकर के कोई आपको मदद किया? नहीं किया। आप सोच लीजिए सही गलत क्या है। आप माताएं बहन सोचिए कि सही और गलत क्या है, सच और झूठ क्या है, असली देवता और लेवता कौन है। और तब अपने औलाद को कहते हैं, एक माँ में वो सर्वशक्तिमान एकमात्र माँ है, एक माँ में इतनी ताकत है कि औलाद को जैसा चाहे वैसा वो माँ बना सकती है। इसलिए आपको ज्यादा जागने की जरूरत है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। एक बात बताइए, यहाँ दरवाजे पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, आप यहाँ पर आप अपने अपने घर के सामने, यही नहीं खाली इनकरे घरे ना, अपना अपना घर के सामने एक पत्थर रखिए और एक कोई फलदार वृक्ष लगाइए, आम अमरूद लीची कटहर बरहर केला कुछ भी लगाइए, और रोज 1 लोटा पानी लेके, नहीं बहुत लोग सुबह सुबह उठ के इतना बड़ा आग के गोला सूरज को चिरुआ से लोटा से गिलास से जल देते हैं। जो पृथ्वी पर 3 हिस्सा समुद्र है पानी है, मतलब पूर्वाई नाक वाला, मतलब कुढ़ाते हैं सूरज को कि सूरज को 1 चिरुआ पानी हम दे रहे हैं जो जला के दुनिया को भस्म करे। 1 चिरुआ पानी देते हैं। आप उस पत्थर पर जो मान के आप पानी चढ़ाइए, जागा जागा महादेव 1 लोटा पानी पटाइए। 1 लोटा पानी मेरे कहने पर, भाई के कहने पर, बेटा के कहने पर उस पेड़ पर पटाइए जो फलदार पेड़ आप साथ साथ लगाए। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद फल कौन देगा? हाथ उठा के माँ बहन बेटियां आप बोलिए, पुरुष साथी नहीं। फल कौन देगा? वो पत्थरवा की पेड़ देगा फल। काहे? पत्थरवा हिलवो करेगा, वो बढ़वो करेगा, बढ़ेगा, इतना को से तक होगा? कतई नहीं। वो निर्जीव है, वो पत्थर है। वो पेड़ बढ़ेगा
अब आप सोचिए कि आपका लगाया हुआ पौधा सुंदर मीठे फल दिया, आप भी खाइएगा, आपका आने वाला पीढ़ी भी खाएगा, जब तक वो पेड़ सलामत रहेगा और वो पथरवा बिना हिलले हिलबो न करेगा। आप जागा जागा बिटवा, जागा जागा बिटिया, उठ पढ़, और वो औलाद जब पढ़ेगा लिखेगा विद्वान बनेगा तो समाज में आपका नाम रोशन करेगा। हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसपी, यहाँ तक कि विधायक, सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो बनेंगी, और तब आपका नाम रोशन होगा। जिस रास्ते चलिएगा, फलना बाबू का औलाद, फलना माई का औलाद है ये, तब आपका सम्मान बढ़ेगा। ये तमाम चीजों से आगे बढ़ते हुए जब आप ऐसे औलाद को अपने बलबूते मजबूत बनाइएगा, तब वो पढ़ लिख कर समझदार होगा, तो जब शादी विवाह का मौका आएगा तब वो कहेगा कि ठगवा गैंग से हम शादी नहीं कराएंगे। वो चूंकि समझ जाएगा कि ठगवा गैंग जो शादी कराने का तरीका है, रात में मुहूर्त लगा के, रात में क्यों शादी कराया जाता था, वो स्त्री शुद्धिकरण प्रथा क्या थी जो शादी कराने के बाद 3 दिन अपने घर ठगवा गैंग ले जाता था ब्राह्मण, और बेटी के साथ शारीरिक शोषण करता था। वो समझेगा औलाद, बेटा हो या बेटी, वो मना करेगा। औलाद आपसे कहेगा जन्म मेरा हुआ है बिना मुहूर्त देखे, बिना अंतर मंतर के, और मृत्यु भी होगी बिना मुहूर्त देखे, बिना अंतर मंतर के। इसमें कोई ताकत नहीं है कि जन्म और मृत्यु को बदल दे, तो मेरी शादी भी होगी वास्तविक तरीके से, सभा सम्मेलन लगाकर सबके तालियों की गूंज से होगी शादी, सबके आशीर्वाद से होगी शादी, ठगवा गैंग के गलत मंत्र से और रुपया दान दक्षिणा ठगने से नहीं होगी। और तब उस घर का सोच लीजिए कि पीढ़ी बदल जाएगा। जब शादी हो गया तो समझिए कि जड़ बदल गया, और जड़ बदल गया, नस्ल बदल जाएगा। आने वाला औलाद बुद्ध और अम्बेडकर पैदा होगा, वो फौलाद होगा, वो बुजदिल कायर और किसी का गुलाम नहीं होगा। और तब अंत समय तमाम बीच में बहुत सारे कर्मकांड में लोग उलझते हैं। माँ बाप की सेवा करना छोड़, नित्य सुत उठ के माँ बाप से आशीर्वाद लीजिए, सोने जाइए पैर दबाकर सोइए, उनका हालचाल पूछ के सोइए, उनका मान सम्मान करके कहीं से आइए, भोजन पानी माता पिता का हमेशा ख्याल रखिए। हर सुख दुख में, हर दर्द में माता पिता के साथ होइए। उनसे बड़ा कहते हैं जिस घर में माता पिता के चेहरे पर मुस्कान हो, जिस घर में बड़ों के चेहरे पर मुस्कान हो, सम्मान हो, जिस घर में छोटों के चेहरे पर मुस्कान और प्यार हो, जिस घर में महिलाओं, बेटियों, माताओं का सम्मान हो, वही घर असली स्वर्ग है। वो घर दिन दुगना रात चौगुना वो तरक्की करेगा, बढ़ंती होगा उस घर में शिक्षा, रोजगार, पैसा कौड़ी सब कुछ बढ़ेगा। और जिस घर में माता पिता बड़ों का अपमान हो, तिरस्कार हो, छोटे का अपमान हो, वही घर नरक के समान है। उस घर में रोज झगड़ा लड़ाई होगा, वो घर बर्बाद हो जाएगा। यही तो अंतर समझना है। अगर माता पिता है तो मेरी दुनिया है, माता पिता नहीं तो मेरी दुनिया कहाँ। इसलिए माता पिता का सम्मान, और बीच में तमाम कर्मकांडों धर्म के नाम पर लात मार करके, और जब मृत्यु की बात आती है, आइए अंतिम बात करते हुए हम समाप्त करते हैं। तब बहुत सारी बात हुई होगी। जब तक जीवित हैं, सांस चलती है, तब तक हम कहते हैं माई है, बाप है। जैसे ही सांस बंद होती है, वहीं से अंधविश्वास, पाखंड, ठगवा गैंग का डराया हुआ ठगने का व्यापार शुरू हो जाता है। और कैसे होता है? निकाला निकाला बाहर, निकाला जल्दी बाहर निकाला, उत्तर मुँहे सुतावा, उत्तर माथा कके नहीं, खौर पर सुतावा, बड़ बिछौना छोड़ो अब इनका नहीं। ये यहीं से शुरू होता है अपमान। मृत्यु क्या है? बहुत लोग कहते हैं प्राण छूट गए। क्या है मृत्यु? आप नया कोई भी सामान खरीदते हैं, कपड़ा लत्ता, मोबाइल, टीवी, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी आप खरीद के लाते हैं, तो जब नया होता है, बच्चे का जन्म हुआ नया है, धीरे धीरे जवान होगा नया है, और तब एक तरफ धीरे धीरे कपड़ा सामान पुरान होगा। एक समय आएगा थोड़ा बहुत फटेगा, खराब होगा, रिपेयर करा लीजिएगा। दर्जी के यहाँ, गाड़ी के एजेंसी में, मिस्त्री के यहाँ आप उसको बनवा लीजिएगा, पार्ट पुर्जा बदल लीजिए। एक समय आएगा जब दूरी अब में इतना खर्चा करे कौन, छोड़ा एक कबाड़ी में बेचा, नया खरीदाई। यही ना होता है। जब वो कपड़ा रिपेयर सीने लायक नहीं होगा, इन्हें सीनिएगा तो इन्हें फट जाएगा, तो कहिएगा फेंका एक नया आप खरीदाई, अभी पहने लायक ना है। वही शरीर है। शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है जब हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है, आँख, नाक, कान, मुंह, और धीरे धीरे भीतर का अंग जो है, लीवर, किडनी, हार्ट, सब काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। और अंतिम सबसे बढ़िया मशीन जो होता है हार्ट, दिल,
वो मशीन की तरह धक धक करता है, वो दिल बंद हो जाता है, शरीर मर जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, शांत, अब उसमें कोई हलचल नहीं। उसी को कहते हैं मर गई थी ना, ये नहीं कहते हैं कुछ है नहीं अंदर जो निकल के कहीं चला जाएगा, कोई प्राण नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता, वो मर जाता है शरीर। और तब क्या मतलब है, आप चलिए रास्ते पर सम्मान से ले चलिए, कोई किसी तरह पाखंड नहीं करना, जैसे ले जाना चाहते हैं ले चलिए, बर्बादी किसी चीज का मत करिए अंधविश्वास में। और वहां रास्ते में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रास्ते में चलते हुए क्या कहते हैं माताएं बहन जी, औलाद को फौलाद बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी माँ ने मुझे बनाया है, मेरे पिता ने मुझे बनाया है, मेरे गुरु ने मुझे बनाया है, और आप सब ने मिलकर मेरा साथ दिया है, मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी ऊर्जा है, मेरी ताकत है। इसलिए हम शिक्षा शेर, वो शेर की दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ज्यादा दहाड़ेगा। ये इसलिए विष्णुदेव यादव यहाँ से दहाड़ रहा है, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। उस रास्ते से जब चलते हैं तो कहते हैं जो व्यवस्था है क्या, राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना। जब सही और गलत का भेद करिएगा, अपने औलाद को समझाइएगा कि हम जब मरब तब माता उर्मिला देवी के तरह ले चलिए, तो जीना मरना सच है, आना जाना सच है, प्रकृति सच है। और वहाँ पहुँचकर अंतिम मंजिल के पास जब चिता सजाते हैं, लकड़ी की सैया सजाते हैं, वहाँ पर मृत शरीर को जब रखते हैं, तब वहाँ पाखंड है, बहुत तरह का पूजा पाठ ढोंग, ऐसे घुमा, ये रखा, इन्हें रखा, उन्हें रखा। और एक सबसे बड़ा पाखंड है जो हमारे समाज में माताएं बहनें जब आपस में लड़ती हैं, चाची काकी दादी जब लड़ती हैं तो कहती हैं आवे ना मुझौसा कहीं का, मुँह में आग लगा दी, गाली देती है ना, क्या बहन जी कहते हैं ना। और वहां जाकर मृत शरीर जो अपने माँ बाप हैं, चाहे कोई परिवार का औलाद सदस्य किसी की मृत्यु हो गई है, तो वहां कहते हैं मुखाग्नि हम दे। मुखाग्नि वही मुंह झोकारने वाली बात, वो जिस मुंह से लाखों करोड़ों चुम्मा अपने औलाद को लिए हैं, और उस माँ बाप के मुंह में मुखाग्नि, आग, मुंह झोकार है। समाज में गाली है, मुझौसा मुँह झोकार दे, और वहाँ पर जाके कहते हैं कि हम ही मुखाग्नि दे लिए, मुखाग्नि के तब फलना बड़का बेटवा, कहीं छोटका बेटवा, अब मझला कहाँ गए। क्या करना चाहिए, अब आप सोचिए कि समाज में जो गाली है क्या वो सच हो सकता है, सही हो सकता है। मुखाग्नि गाली है, इसलिए अपने माता पिता का अपमान नहीं करें, कोई भी मृतक का अपमान नहीं करें। आप प्रकृति में विलीन करना है ना, तो आप चिताग्नि करिए ना। आप लकड़ी का जो चिता सजाया है, आप सामूहिक रूप से सब लोग मिलके उस लकड़ी में आग लगा दीजिए, जल जाएगा। जलाना ही न है, प्रकृति में पंचतत्व में विलीन ही नहीं करना है, आप चिताग्नि में आग लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो प्रकृति में विलीन हो जाएगा। कोई अपमान तो मृतक का नहीं होगा। लेकिन एक बात हम कहेंगे, जलावन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये जब तक ढो रहे हैं ये गलत है, इसको भी बदलना होगा एक एक करके। वो कोई भी सामान जलता है, कोई भी पदार्थ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन घटता है। हम जीवित है, मानव, इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी, तो वो इस दो गैस, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जीव जंतु मानव सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, नाक दाब दीजिए, मर जाएगा, 2 मिनट मर जाएगा कि नहीं, बोलिए। अब वहाँ जलाते हैं, मत जलाइए, वो जलाने की चीज कोई भी उस तरह का जलावन बर्बाद नहीं। वो जिस तरह माटी मंजिल है, सब लोग कहते हैं वो दफना दीजिए मिट्टी में, वो सड़ गल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, और मिट्टी फिर पवित्र है हम सब के लिए, जो भोजन उपलब्ध कराती है और जीवन। तब घर आते हैं, यहाँ भी बहुत सारा अंधविश्वास पाखंड है, पत्थर छुआ, पानी छुआ, मिर्चाई मुंह में टोंगा, काका है, ये क्या है भाई, कुछ धो लिया है शरीर में क्या है, आउ करने से छट जाएगा। ये अपमान है अपना और अपने मृतक का। और पोथी पत्रा में लिख दिया, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न गुण ज्ञान परवीना। भारत में शेड्यूल कास्ट से आने वाले डॉक्टर अंबेडकर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन, ये मात्र 2 ऐसे व्यक्ति थे, महापुरुष थे, विश्व रत्न थे, जो विश्व की सबसे बड़ी डिग्री भारत में लेने वाले, डीलिट की उपाधि लेने वाले मात्र 2 व्यक्ति थे। तो इनकी पूजा वो नहीं करेगा। और जो 5वां फेल है, जकरा अब का कहे, जकरा काका लूर नहीं है, वो अंतर मंतर मार के लाल पियर पहन के हमारे समाज में पोथी पत्रा लेके घूम के ठग रहा है, कर रहा है कि नहीं।
और हमारे समाज के BA MA पास रिटायर्ड डॉक्टर इंजीनियर मास्टर और मंत्री विधायक सांसद उस ठगवा गैंग के चंगुल में हाथ पैर छू के ठगाने के चक्कर गुलामी में एकदम पागल है। पिंड पर आता है कीमती चावल कूट के या मखाना मध कूट के, क्या क्या करते हैं। वो पीपल में घंट टंगवाएगा, पानी चुबाएगा और कहेगा ये माई बाबू के गर्दन में जा रहा है। यही ठगवा गैंग का व्यवस्था है ना। और साल में एक बार और आता है पितृपक्ष, यहाँ थाली में या कटोरा में पानी उबचिएगा तो कहेगा कि वहाँ माई बाबू के मिले थे। यहाँ मोटर चला दीजिए, बिना पाइप के वो खेत में पानी पटेगा? नहीं पटेगा। ये सब जानते हैं। कईयों ठगवा गैंग से कहते हैं कि घंट में पानी चूल्हा से वहाँ मृतक माता उर्मिला देवी के चल जाएगी। ये अच्छा है, ऐसे औलाद हैं, ऐसे परिवार हैं माता उर्मिला देवी के, जो ठगवा गैंग के चंगुल को लात मार के उसके व्यवस्था को मानववादी प्राकृतिक तरीके से सम्मान करने का काम किए। लेकिन वो सब करते करते एगो चीज और किए हैं। एगो बच्चा सब बतियाता है कि मूड़ देली है, ठग के चॉकलेट खा लेगा तो कहेगा हम मूड़ देली है फलनवा के, कहते हैं ना। लेकिन एक चीज तकलीफ होती है, बाल मुंडन क्यों? हमारे परिवार खानदान में कितनी मृत्यु हो गई, हम आज तक बाल नहीं मुड़वाए। हमें क्या कमी है? आपके सामने इतना दहाड़ रहे हैं, प्राकृतिक बात, मानववादी बात कर रहे हैं, संवैधानिक बात, हक अधिकार मान सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या कमी है? क्यों बाल मुंडवाए? अगर मान सम्मान बाल मुड़वाने से है तो इस घर में माताएं बहन बेटियां भी थीं, वो क्यों नहीं बाल मुड़वाई? क्या वो मान सम्मान नहीं होता? क्या वो अपमान नहीं कर रही हैं? अगर पुरुष के बाल छिलवाने से मृतक का सम्मान होगा तो महिलाएं अगर नहीं छिलवा रही हैं इसका मतलब वो अपमान कर रही हैं। छिलवाइए तो सब लोग छिलवाइए और नहीं छिलवाइए तो कोई नहीं। ये मूर्खता वाली व्यवस्था है। माथा छिलवाना मतलब मुंडन मतलब मूड़ देना, ठग लेना, किसी को चूना लगा देना। कहावत है मूड़ दे लिया मतलब ठग ले ली, मूड़ दे ली, बाल मुड़ा लिए। ये क्या किया? और अंत में जब बारी आती है, कोई भी जानवर जब मर जाता है तो चील गिद्ध कौआ नोच नोच के खाता है ना। जब आपके घर में पढ़ने के लिए, बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसा का कमी होगा, इस समाज के लोगों के पास जाइएगा, होशियार समझदार शिक्षित धनवान लोग के पास, कि पैसा दूँ बेटा बेटी के एडमिशन में पैसा घट रहा है, मेडिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कोई पढ़ाई में, तो कहेगा नो है पैसा, तो काम करूँ ना, फलनवा खेतवा गिरवी रख दूँ, भरना रख दूँ, फलनवा के कहबाई कहीं हो जाते दे दे। वो से कहेगा ब्याज पर हम दे सकेंगे, गहना जेवर है गिरवी रख दूँ तो पैसा देम। वो इलाज कराने के लिए जाइएगा, पैसा मांगने नहीं देगा। और भोज के नाम पर आपसे भोज करवाने के लिए दबाव देगा, कहेगा कि भोज करिए तब समाज में नाम होगा। उससे कैसे बचिएगा? सही गलत का मतलब समझिए। वो चील कौआ गिद्ध मरे हुए का मांस नोच के खाता है, और यह विप्र मतलब ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में डूबे हुए हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग ये गिद्ध चील कौआ की तरह ये नोच के खाते हैं और कहते हैं दही चूड़ा के भोज करो, पूरी जिलेबी के भोज करो और रसगुल्ला के भोज करो। न करब तो सम्मान कैसे होता? समाज हंसता हुआ, रसगुल्ला न खियाबो तो हंसता हुआ, वो खियल या तू न खियाबो। बताइए, मृतक भोज एक तो परिवार इलाज में पूरा बर्बाद किया, समय पैसा सब कुछ, और दूसरा फिर मृत्यु भोज मरने के बाद, मतलब मरने के बाद परिवार को जो नोच नोच के खाए, उस सामाजिक व्यवस्था का नाम है मृत्यु भोज। आप तय करिएगा कि सही और गलत क्या है। इसलिए गिद्ध भोज, चील भोज, मृतक भोज बंद करिए। अगर आप करते हैं तो पढ़ लिख करके भी अंधे हैं, आप समझदारी का काम नहीं कर रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये अभिशाप है, ये मूर्खता का परिचय है।